काले वस्त्र काले काम हम महाकाल के बच्चे हैं। अच्छा। काले वस्त्र काले काम हम महाकाल के बच्चे हैं। राम की पदवी तुम रखो हम तो रावण ही अच्छे हैं। अच्छा। हर हर महादेव। गंदा बोलता। बहुत वो सोचता था कि ये लड़की नाच वाच करने चाहिए। जी 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 मैं मतलब वो शुरुआत पूरा वो एरिया में भी पूरा ये था कि ये बेकार लड़की हो गई। अब दूसरा बोले बर्तन मांजो बर्तन मांजो बर्तन मांजो, मेरे हाथ घिस गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी। और हम उठाई कहे रे बिजी रहे खोबते तो दोसर काम में करत रही प्यार, ना बुझेला तू यार अपना से दूर कोई दिहला। जा अब नहीं करा इंतज़ार, ना करा इकरार, तू दिल से उतर नमस्कार, गया। मेरा नाम राजन शाह है और आप छपरा मिरर न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में हमारे साथ में है निहारिका सिंह राजपूत। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखते हैं कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया कलाकार आता ही है और जाता ही है, लेकिन निहारिका सिंह ने स्टार्टिंग किया था बहुत ही अच्छा खासा और विदाउट अश्लील गानों के साथ, और अभी स्टेज स्टार के नाम से भी जाना जाता है निहारिका सिंह राजपूत को। सबसे पहले तो मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपको। नमस्ते, मैं निहारिका सिंह बिहार छपरा बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि वो आज उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मैं मतलब मेरे पास आए, मुझे लोगों के सामने लाने के लिए। मेरा कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। और अच्छा, पटना में देखते हैं कि सब लोग कोई ना कोई रातों दिन प्रतिदिन मैंने देखते हैं कि वायरल होते रहता है, लेकिन आप एक स्टेज स्टार के नाम से जाने जाते हैं, आखिर क्यों? शायद मैंने स्टेज प्रोग्राम ज़्यादा किया है। अच्छा। एल्बम से ज़्यादा उसमें फोकस रहता है। कब आप गायकी का शुरुआत किए थे? आई थिंक 2018 में। 18 में। 5 साल हो गया। जी जी। घर के लोग सपोर्ट करता है? पहले तो नहीं करते थे। अच्छा। पर लॉकडाउन से पहले मैंने घर में एक जागरण करवाया था कि यहाँ से भी सिंगर गए थे, कोलकाता से भी आए थे। अच्छा। उसके बाद पापा सपोर्ट करने लगे थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हूँ बनारस की, पर हम लोग रहते हैं हमेशा कोलकाता ही। लेकिन अभी पटना है। हाँ मतलब बनारस स्टेट है और रहते कोलकाता, काम करते पटना। अच्छा, पटना। अच्छा, जब स्टार्टिंग पीरियड में आपने गायकी का स्टार्ट किया था, चालू किया था, तो काफ़ी तरह के देखते हैं कि बिहार में इस तरह होता है कि अगल बगल के लोग ताने मारते हैं। आपके यहाँ किस तरह का था माहौल? बहुत गंदा माहौल था। गंदा माहौल था। बहुत सोचता था कि ये लड़की नाच वाच करने चाहिए। जी 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 मैं मतलब वो शुरुआत पूरा वो एरिया में भी पूरा ये था कि ये बेकार लड़की हो गई। अब दूसरा इसमें चली गई है। यहाँ तक कि अपने खानदान के लोग भी बातचीत नहीं करते, अभी तक। अच्छा। नहीं करते हैं। अच्छा। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा सपोर्ट करते थे, मेरी मम्मी सपोर्ट करती है। इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। जी नहीं, सपना पूर्ण करने के लिए मम्मी पापा है ना साथ में। हाँ हाँ। हालांकि पापा तो अब डेथ कर गए हैं। अच्छा, पापा नहीं है। चलिए, दुख की बात तो यह है कि इनके पापा नहीं है। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट और अभी होली का सीज़न चल रहा है, होली में आपका सॉन्ग आया है कि नहीं? जी, अभी तो होली का सॉन्ग नहीं गाए हैं। हाँ। क्योंकि देख ही रहे हैं ये मेरा छोटा सा एक पार्लर है। हाँ। जिसमें मैं थोड़ा आधा टाइम इसमें बिजी रहती हूँ। अच्छा। और कुछ शो में बिजी रहती हूँ, तो अभी होली का सॉन्ग नहीं आया, पर उम्मीद है बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए, कहते हैं ना, जब छोटे सिंगर के लोग यही होता है प्रॉब्लम, और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तब आप अपने चेहरा और अपना नाम कमाते हैं। समझिए कि ये निहारिका सिंह जी स्टेज स्टार है, स्टेज शो भी करती है और पार्ट टाइम में अपना एक छोटा सा शॉप चलाती है। एक बार चाहेंगे कैमरामैन से कि शॉप दिखा दीजिए। यही है ब्यूटी पार्लर का शॉप, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कहने का मतलब कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो काम के प्रति आपका ध्यान रहेगा ना, तो आने वाले दिन में आपका संघर्ष पूरा होता है, और वही संघर्ष अभी निहारिका सिंह के साथ में। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी कब तक आएगा? मैं एक चैनल के उम्मीद में हूँ कि एक चैनल लेना है। मेरे प्रोजेक्ट तो बहुत सारे तैयार होकर पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। पर जब खर्च मैं करी तो मैं भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं अपना एक चैनल ओपन करना चाहती हूँ ताकि मेरा गाना उसी में जाए। व्यू ऐसे भी बाहर भी नहीं मिलता है, ऐसे भी नहीं मिलता, तो मेरा चैनल क्यों ना मुझे व्यू मिले। अच्छा। इसलिए मैं अपने ऊपर काम करना देखिए, चाहती हूँ। आपके पास में मेरे आने का मकसद एक ही था कि अभी पिछले दिन शिवरात्रि बीता है, और शिवरात्रि के ऊपर एक काफ़ी आप अच्छे लेवल का और बहुत बड़ा, जिसको लोग नहीं गाते हैं, लोग सिर्फ अश्लीलता के पीछे भागे रहते हैं और उसी में जूझे रहते हैं, और उसी को बार बार इधर से उधर माने घोर माठा पिया करते हैं। और आपने एक महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाए थे, उसको थोड़ा 2 लाइन पहले गाइए हमारे चैनल के लिए। जरूर। उस गाना का थीम मेरा इस ऐसे ऊपर था कि शिव भक्त तो बहुत होते हैं। हाँ हाँ। बहुत मैं भी बहुत मतलब अच्छा, बचपन अच्छा। से हूँ, यहाँ तक अच्छा, कि मैं शिव गुरु का
नाम भी ली हूँ, जो भी हो। हाँ, हाँ। पर जो रावण थे वो बहुत बड़े भक्त थे। हाँ। सिर्फ एक गलती के कारण उनका बर्बादी हो गया, विनाश हो गया। तो मेरे गाने का उद्देश्य यही था, वो उसका न्यूज़ यही था। हाँ। कि रावण बनो, हाँ। मगर उस टाइप का कोई काम मत करो कि सच में लोग तुम्हें मतलब ब्लैक के नाम से ही जाने, है ना। हाँ। तो मेरे गाना का शुरुआत ही था कि काले वस्त्र काले काम हम महाकाल के बच्चे हैं। अच्छा। काले वस्त्र काले काम हम महाकाल के बच्चे हैं, राम की पदवी तुम रखो हम तो रावण ही अच्छे हैं। अच्छा। हर हर महादेव। इन्होंने बताया कि महादेव और रावण अच्छा होता है। देखिए, कहने का मतलब कि आप अच्छे अच्छे गाने तो मार्केट में लोग गा रहा है और ये भी गा रही है, लेकिन कुछ लोग बोलता है कि हम अच्छे गाएंगे तो प्रमोट नहीं होंगे तो अश्लील गाएंगे। अच्छा, आपके माइंड में भी है क्या कि हम अश्लीलता की तरफ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नाम चेहरा चमकाने के लिए तो लोग अश्लील गा रहा है। मुझे बहुत बार बोला भी गया कि ये गाना गाओ, विरोधी गाना है, वो गाना गाओ। हम बोले नहीं, हमको गाली सुन के विवादित आगे नहीं गाना है। नहीं, हमको गाली सुन के आगे नहीं बढ़ना है। तो मैं कुछ अपने टाइम, मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है हिंदी टाइप सॉन्ग। अच्छा। जैसे कि मैंने अभी एक मतलब अभी गाना कुछ चल रहा था कि फोनवा हमार ना उठावा ताड़ू हो, ऐसा कुछ। तो उसका ऑपोजिट मैं गाई थी। किस टाइप का सॉन्ग? फोनवा तोहर हम उठाई कहे रे, बिजी रहले खोबते तो दोसर काम में, करत रही प्यार ना बुझेला तू यार, अपना से दूर कोई दिहला, जा जा अब नहीं करा इंतज़ार, ना करा इकरार, तू दिल से उतर गईला। तो देखिए, इस गाने को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमको पता है। इस गाने को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वही चंदन चंचल वाला गाना, ढोरी वाला, अभी प्रमोद प्रेमी का आया है चोली का, जो कि क्या बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव जी बेच रहे हैं कि किन रहे हैं पता नहीं। तो बताइए, इस तरह के गाने को आप लोग सपोर्ट करते हैं और इस तरह के गाने को आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा। अच्छा, अभी प्रमोद प्रेमी जी का एक गाना आया है, आप सुने हैं? जी नहीं सुने हैं। उसमें बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी चोली को किन रहे हैं। हमको शर्म आ रहा है, आपके सामने नाम ले ले हमको शर्म आ रहा है, लेकिन क्या करिएगा, जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जब गाएंगे तो उसका तो विरोध करना ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, अभी विरोधी अगर हम विरोध करने जाए या फिर कोई छोटा सिंगर जो लोग अच्छा गाता है बोलने जाएगा, तो सबका एक ही बात होता है, पब्लिक सुनते नहीं है तो हम लोग गाए क्यों। हाँ। बिहार भोजपुरी लेकिन ये लोग नहीं सोचेगा कि हम अश्लील गा रहे हैं तो हमारा भोजपुरी बर्बाद हो रही है। पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। कि कौन क्या कैसे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। मैं चाहती हूँ मेरा एक अलग जगह बने, भले व्यू मिले ना मिले, मुझे लोग जाने जैसे अनु दुबे जी को जानते हैं, मैं उनको आदर्श मानती हूँ अपना। अच्छा। तो मैं जैसे मानती हूँ कि जैसे अनु दुबे जी का एक अलग जगह है, अलग लेवल। हाँ, मैं उसी लेवल में जाना चाहती हूँ कि मेरा भी उसी टाइप का नाम हो कि हाँ उस टाइप पे की गंदा नहीं गाती है। अच्छा। शादी ब्याह कुछ भी अच्छा मैटर हो, लव सॉन्ग हो, रोमांटिक हो, सैड हो, कुछ भी हो, अच्छा पे हो, अच्छा होना चाहिए। हाँ, अभी मैंने रिसेंट और मैं किसी भी राइटर को गाना लिखना तो वही जैसे आप बोल रहे हैं, गमछी चोली साया साड़ी इसी पे लिखता है, तो मैं खुद लिखती हूँ, खुद मतलब हमारे हैं मौसम जी, उनसे कंपोजिंग करवाती हूँ। अच्छा। कंपोजिंग मैं ही करती हूँ, म्यूजिक वो बनाते हैं और मैं गाती हूँ अपने। आप लिखते भी है, कंपोजिशन भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं? अभी मैंने 2 गाना अभी लिखा है, मेरा वीडियो शूट भी हो चुका है, बस चैनल के लिए वेट कर रही हूँ। अच्छा। जैसे सास पे गाना है। हाँ। कि थी पापा की मैं तो परी मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी, थी पापा की मैं तो परी मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी, लाखों के थे फैशन मेरे सब कुछ छूट गए मम्मी जी, लाखों के थे फैशन मेरे। और अंतरा में है, सासू बोले बर्तन मांजो बर्तन मांजो बर्तन मांजो, सासू बोले बर्तन मांजो, सासू बोले बर्तन मांजो बर्तन मांजो बर्तन मांजो, मेरे हाथ घिस गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मेरे कर्म फूट गए मम्मी जी। इस गाने को मैं आज बता रहा हूँ कि जिस दिन इस गाने को आप लोग रिलीज़ कीजिएगा, मैं प्रमोशन के लिए आऊँगा। आज खुलेआम बता रहा हूँ, आज भोजपुरी सिंगर के सामने बैठकर साथ में बैठकर बता रहा हूँ कि इस तरह के जो लोग भी अगर गाने गाएंगे अच्छे पारिवारिक, जो लगे कि परिवार में सुन सकते हैं, तो उस गाने को हम प्रमोशन करूँगा और प्रमोट करूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, गाना रिलीज़ के पहले आप गा दिए, अगर कोई चुरा कर गा दिया तो? वो तो होबे करेगा। अगर मेरा ये गाना मैं अपलोड करूँगी, हाँ, मान लीजिए गाना तो मैं जानती हूँ अच्छा है। हाँ। अब मतलब मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ। एक छोटा सिंगर कुछ दिन मच्छर वाला गाना गाया था। हाँ। वो भी चोरी हुआ। हाँ। गाना आने के बाद भी
चोरी बड़े होता है लेवल ये। का सिंगर गाया तो उसका दबा गया, उसका आगे चल गया। तो मैं जानती हूँ ये गाना भी मेरा चोरी होगा, गाएगा ही, तो सुनाने से ना सुनाने से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, पर हाँ, इतना तो हो गया ना कि आपके कैमरा में आ गया कि मेरा गाना है। हाँ, ये तो है। फेमस होगा भी तो नाम चलेगा कि हाँ उसका गाना था। हाँ, टाइम देख लीजिए। बस बात कर। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखते हैं कि लोग बोलता है पवन सिंह खेसारी 2 ही लोग धरोहर है। पता नहीं, मेरे को नहीं पता है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी का 2 टीजर आया है, एक संघर्ष मूवी का, संघर्ष 2, और दूसरा आया है फरिश्ता। दोनों काफ़ी लेवल का है, बड़े लेवल का है, और उसमें सपोर्ट में सब लोग खड़ा है, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, तमाम बड़े बड़े लोग हैं सपोर्ट में। आप उसको देखे हैं कि नहीं? जी नहीं देखे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के होकर और संघर्ष 2 नहीं देखे हैं? मैं आपको बोली ना कि मेरा रूटीन है, मैं भोर 5 बजे उठती हूँ। अच्छा। अपना काम धाम करती हूँ। अच्छा। उसके बाद जो थोड़ा रियाज व्याज करना होता है, जो एक्सरसाइज जो होता है, उसके बाद फिर घर का काम करके पार्लर आती हूँ। अच्छा। यहाँ कस्टमर से फुर्सत मिलता है तो सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो, शूटिंग का दिन हो तो शूटिंग प्रोग्राम, तो कब एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से निकालूँ मैं? लेकिन संघर्ष फेसबुक में आ रहा है, सब देख रही हूँ, लाइक भी कर रही हूँ। उनका न्यू लुक भी देखी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का है संघर्ष 2? मैंने अभी उनका टीज़र पूरा अच्छा से नहीं देखा, जस्ट पिक ही देखा है, अपलोड करते हो, बहुत सारे फैन है, पर वो अगर अच्छा होगा तो मैं भी देखूंगी। लोग बता रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक पहला मूवी है और पहला इतिहास रचेगा संघर्ष 2। बहुत अच्छी बात है, ऐसे भोजपुरी आगे बढ़े, जैसे बहुत तरक्की हुआ है भोजपुरी का, क्योंकि बहुत मतलब कुछ ही सिंगर है जो लोग अश्लील गा रहे हैं, पर ज़्यादातर अच्छा सॉन्ग भी वायरल हो रहा है, चल रहा है। तो यही उम्मीद हम लोग का भी है कि हम लोग भी अच्छे गाए तो शायद चले। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।